नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। ब्लॉक का बॉस कौन, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। अमरोहा के जोया ब्लॉक में कार सवार युवकों ने फायरिंग की है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई है। उधर हमीरपुर में बीजेपी एसपी समर्थकों के बीच में मारपीट के बाद बवाल की खबर आ रही है यहां पर, जिसके बाद पुलिस ने ब्लॉक के अंदर लाठीचार्ज किया। इस झड़प में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सुमेरपुर ब्लॉक का ये पूरा मामला है। उधर कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में एसपी बीजेपी समर्थक भी आमने सामने आ गए हैं और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई है। तो अमरोहा, हमीरपुर और कानपुर की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर हमारे पास एक और बड़ी खबर बागपत से आ रही है, जहां पर चुनाव में बाउंसरों का सहारा लिया गया है। बाउंसरों की सुरक्षा में वोट डालने पहुंचे हैं बीडीसी सदस्य। वोट बचाने के लिए बाउंसरों का सहारा वहां पर लिया गया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक बाउंसरों के साथ पहुंचे हैं। बाउंसरों का घेरा बनाकर ब्लॉक में दाखिल कराया गया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक बाउंसरों के साथ पहुंचे हैं। तो चुनाव में बाउंसरों का सहारा यहां पर लिया गया है। बाउंसरों की सुरक्षा में वोट डालने पहुंचे बीडीसी सदस्य। वोट बचाने का लिए यहां पर बाउंसरों का सहारा लिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक बाउंसरों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। तो कई जगह से खबरें आई हैं बवाल की। बहरहाल यहां पर बाउंसरों का बागपत में सहारा लिया गया है, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बाउंसरों की सुरक्षा में वोट डालने पहुंचे हैं बीडीसी सदस्य। वोट बचाने के लिए बाउंसरों का वहां पर सहारा लिया गया है। बड़ी खबर बागपत से इस वक्त की। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक वहां पर बाउंसरों के साथ पहुंचे। बाउंसरों का घेरा बनाकर ब्लॉक में दाखिल कराया गया। तो आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इस दौरान वहां पर अलग अलग जिलों में बवाल की खबरें भी आ रही हैं। और शहजाद बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। शहजाद, बाउंसरों के सहारे वहां पर सुरक्षा हो रही है, उनके साथ लेकर के वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल अनुपम, ये बात बिल्कुल सही है कि बागपत में जो है बीडीसी सदस्यों की जो है सुरक्षा जो है बाउंसरों के कंधों पर है। आज बागपत ब्लॉक में जब वो बीडीसी सदस्य जो है वोट करने पहुंचे तो वो लग्जरी बस में सवार थे और दर्जनों की संख्या में जो बाउंसर थे उन्होंने उनको घेर रखा था। बाउंसरों की सुरक्षा में ही जो है मतदान करने के लिए सभी सदस्य जो है पहुंचे हैं। ब्लॉक बागपत ब्लॉक के बाहर जो है लग्जरी बस आकर रुकी और सबसे पहले बाउंसर जो है बस से बाहर उतरे। लगभग दर्जनों की संख्या में बाउंसर थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। बाउंसरों ने घेरा बनाया और उसके बाद एक एक करके तमाम जो बीडीसी सदस्य थे उनको जो है ब्लॉक में एंट्री दिलाई गई, जिसके बाद जो है जो तमाम सदस्य थे उन्होंने जो है मतदान का प्रयोग किया। ये जो बाउंसर सुरक्षा वाले जो मतदाता हैं, ये बागपत से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मीनू के बताए जा रहे हैं। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। शहजाद राव हमारे साथ जुड़े थे। चंदौली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक और पुलिस की नोकझोंक हुई है। नियमताबाद ब्लॉक पर हंगामा हुआ है। पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को खदेड़ा है। बीजेपी विधायक साधना सिंह का आरोप है एसपी के लोग प्रभावित कर रहे हैं वोट। पुलिस ने विधायक को बैरिकेडिंग के बाहर निकाला। बड़ी खबर इस वक्त की चंदौली से खबर। बीजेपी विधायक और पुलिस की वहां पर नोकझोंक हुई है। नियामताबाद ब्लॉक पर यह हंगामा हुआ है। पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को वहां से खदेड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको चंदौली की दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर भिड़ंत हुई है। हमीरपुर में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। मारपीट में कई जख्मी हुए हैं। पुलिस ने वहां पर लाठियां भांजी हैं। लेकिन ये भी रहे कि जो दल के उनके नेता आ। और हमीरपुर से खबर आ रही है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने ब्लॉक के अंदर घुसकर लाठीचार्ज वहां पर किया है। बीजेपी और एसपी समर्थकों के बीच में वहां पर मारपीट हुई है। इसके बाद वहां पर बवाल हुआ है। कई गाड़ियां वहां पर तोड़ी गई हैं। दर्जनों लोग वहां पर घायल हुए हैं। सुमेरपुर ब्लॉक का ये पूरा मामला है। एसपी प्रत्याशी जय नारायण यादव और बीजेपी की पूजा सिंह के बीच में वहां पर टक्कर और इस दौरान वहां पर लाठीचार्ज हुआ। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं।
किस तरीके से वहां पर बवाल हुआ और पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। तो हमीरपुर से खबर, चुनाव के दौरान वहां पर बवाल हुआ है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। कई गाड़ियों में वहां पर तोड़फोड़ की गई है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हमीरपुर की, जहां पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प वहां पर हुई है। सुमेरपुर ब्लॉक का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें हमीरपुर की आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर बीडीसी चुनाव को लेकर सीएम योगी के निर्देश, एक एक विकास खंड पर नजर रखी जाए। पुलिस अतिरिक्त सतर्कता के साथ मुस्तैद रहे। माहौल बिगाड़ने वालों पर हो कठोर कार्रवाई। हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। तो ये यहां पर बात कही गई है। बीडीसी चुनाव को लेकर सीएम योगी के निर्देश, यहां पर एक एक विकास खंड पर रखी जाए नजर। पुलिस अतिरिक्त सतर्कता के साथ मुस्तैद रहे। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। माहौल बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है। तो आज ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव हो रहा है। कई जगहों पर आपको बताएं कि 349 जगहों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बाकी जगहों पर आज वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक वोटिंग होगी। अब 1:05 हो रहे हैं, यानी कि लगभग 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है वोटिंग के लिए। और उसके बाद यहां पर मतगणना शुरू होगी। उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। तो काउंटिंग के बाद 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में माना जा रहा है कि 5 सवा 5 बजे तक जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमीरपुर से उमाशंकर, गोरखपुर से रामगोपाल और चंदौली से नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। रामगोपाल, बताइए किस तरीके से वहां पर वोटिंग हो रही है और कई जगहों से हिंसा और बवाल की खबरें भी आई हैं। अगर हम अनुपम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 ब्लॉकों में ही आज मतदान हो रहा है, जिसमें जो है उरुआ ब्लॉक जो है वहाँ के खजनी के विधायक हैं, उनकी बहू मैदान में है। तो उनका जो विरोधी पक्ष है वो भी भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के बागी ही वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा ब्लॉक जो है बड़हलगंज है, वहाँ पे भी भाजपा बनाम भाजपा की ही लड़ाई है, यानी कि एक को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और दूसरा पार्टी का बागी है। तो 2 जगहों पे अभी भाजपा की आपस में लड़ाई चल रही है। तीसरी एक बेलघाट ब्लॉक है जहां पे भाजपा बनाम प्रसपा और सपा की लड़ाई चल रही है। प्रसपा और सपा ने एक कैंडिडेट दिया है और साथ ही भाजपा ने वहां पे कैंडिडेट दिया। इन 3 सीटों पे अभी तक 50% से अधिक मतदान हो गया है। कहीं पर भी इस तरीके की मेजर घटना अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल रामगोपाल, हमीरपुर से उमाशंकर है, वहां पर बवाल हुआ है हमीरपुर। चलते हैं उमाशंकर के पास। उमाशंकर, बताइए क्या स्थिति वहां पर है और किस बात को लेकर इतना मामला बढ़ गया कि लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। अनुपम, मैं बता देना चाहता हूं हमीरपुर में 7 ब्लॉक हैं, जिसमें जो है 2 ब्लॉकों में निर्विरोध भाजपा प्रत्याशी जीत चुके हैं। 5 ब्लॉकों में मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही थी। सुमेरपुर ये संवेदनशील एरिया है। यहाँ पर जो सपा समर्पित प्रत्याशी जयनारायण यादव हैं और पूजा सिंह है जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो इन दोनों के बीच टक्कर मानी जा रही थी और कल से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर बवाल हो सकता है, जिसको लेकर के जयनारायण यादव ने यहाँ से अपने 49 बीडीसी सदस्यों को उरई में रखा था, जहाँ कल देर रात वहाँ पर कुछ आरोप है कि भाजपा जो है समर्थक गए और मारपीट की, जिसमें पुलिस ने सभी सदस्यों को उठाकर थाने में रखा
बालाघाटा 1 थाने में, जिसके बाद 35 सदस्यों को रात में ही पुलिस ने छोड़ दिया था और जयनारायण यादव को सुबह छोड़ा है। तो जब जयनारायण यादव अपने बीडी सदस्यों के साथ यहाँ वोटिंग के लिए आ रहे थे, तभी उनका आरोप है भाजपा प्रत्याशी और उसके जो समर्थकों के साथ यहाँ पर भिड़ंत हो गई और लगातार जो लाठी डंडे लोग लिए थे मारपीट करने लगे। कई गाड़ियां यहाँ तोड़ी गई हैं और गाड़ियां तोड़ने के बाद पुलिस को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यहाँ पर तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाए तो जरा दिखाइए उमाशंकर, और ये भी बताइए पुलिस और प्रशासन क्या स्थिति को वहां पर नहीं भांप पाया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई? देखिए, जो कल से कयास लगा जा रहा था, यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है यहाँ पर, लेकिन पुलिस मुस्तैद है चारों तरफ से और 1 किलोमीटर दूर से दायरे से यहाँ पर पुलिस लगा दी गई है। अब जो सदस्य हैं, जो बीडीसी सदस्य हैं, पुलिस ने जब यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था के लिए लाठीचार्ज किया, लोग हाथों में डंडों लेकर के यहाँ मारपीट कर रहे थे और ये वही जगह है जहाँ पर कई गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं और पुलिस को तब लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये अंदर ब्लॉक है जहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एडीएम और ऑब्जर्वर और स्वयं एसपी मौजूद हैं और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो बीडीसी सदस्य हैं वो मतदान करने नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उमाशंकर, कुछ पुलिस के अधिकारियों से बात हो पाएगी वहां पर स्थिति ये अब कैसे नजर बनाए हुए हैं और जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? पुलिस अधीक्षक अभी यहाँ पर अभी अंदर गए हुए हैं, लेकिन मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है। वो जब अंदर मीडिया को रोका गया है कि अंदर मीडिया प्रतिबंधित है, किसी तरीके से कोई भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये उन्होंने कहा है कि जब वो बाहर निकल के बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। उमाशंकर, चंदौली से नितिन गोस्वामी हमारे साथ हैं। नितिन, वहां के बारे में क्या अपडेट है, किस तरीके से वोटिंग हो रही है और बवाल भी हुआ है वहां पर? जी, इन पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 5 ब्लॉक पर आज वोट हो रहे हैं और चंदौली का सदर ब्लॉक और नियमताबाद ब्लॉक में छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। आपको बता दें, दोनों समर्थक आपस में भिड़े हैं। यहाँ पर विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी की साधना सिंह, वो बैरिकेडिंग के अंदर चली गई थी। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनको बाहर किया है और चंदौली में भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो समर्थक है वो आमने सामने आए। कई बार नोक-झोंक हो हल्ला हुआ है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई है। कुल मिला के इस पूरे मामले में पुलिस इस समय पूरे मामले में शांति व्यवस्था बनाने के लिए लगी हुई है और समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कई जगह पर आमने सामने हैं, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है। और आपको बताएं, खुद एडिशनल एसपी पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम इस समय नियमताबाद में खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि एक तरफ आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का खेमा है जो बैरिकेडिंग के बाहर खड़ा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का खेमा है जहां पूर्व सांसद रामकिशन अपने समर्थकों के साथ हैं। पुलिसकर्मी बार बार इनको यहां से जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति सामान्य है, फिलहाल शांतिपूर्ण है। आपको बताएं अनुपम, मौके पर पुलिसकर्मी है और दोनों तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं। अभी मौके पर शांति व्यवस्था है और सभी पांचों जगह पर मतदान सुचारू रूप से जारी है। बिल्कुल नितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उमाशंकर, आप भी आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। रामगोपाल, आपसे शिवोम शर्मा हमारे संवाददाता अमरोहा से जुड़ रहे हैं। शिवोम, क्या स्थिति वहां पर है? वहां पर कुछ हंगामे की और बवाल की खबर? अनुपम, बता दूं, पूरा मामला जो आज दिखा है, पुलिस को एक खुलेआम चुनौती दी गई है। यहाँ पर जो मतदान केंद्र था, वहाँ पर अज्ञात कार सवारों ने आकर हाईवे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दहशत फैल गई, अफरा तफरी मची। इतने में मामले को पुलिस समाप्त की, तभी समाजवादी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उसमें पुलिस ने लाठी भरने का खदेड़ा। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। जी शिवम, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर लगातार हमारे पास आ रही है। कई जगहों पर पंचायत जब चुनाव हुए थे उस वक्त ये तस्वीरें आई थी और आज ब्लॉक के चुनाव जब हो रहे हैं तब भी यहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं।